वो सुअर और कुत्ता को देखकर बर्दाश्त कर सकते थे, उसके इरादे मनुष्य नहीं होते, लेकिन दलितों को देखते तो उनके इरादे मनुष्य हो जाते थे। इसलिए दलितों पर यह हुक्म था कि वो गले पर घंटा बांध कर निकले, ताकि जब वो घंटा बांध कर निकले तो बड़ी जात के लोग आकर छेड़ दें। झाड़ू किस चीज की अलामत थी? झाड़ू उस चीज की अलामत थी, किसी बड़े के दरवाजे पे जाना हुआ तो वहां कुत्ते और बिल्ली के निशानात तो पांव के हो सकते हैं, लेकिन दलितों के पांव के निशानात नहीं हो सकते, वो झाड़ू से मिटाया गया। हार्डी किस बात की अलामत थी? अलामत इस बात की थी कि अगर बड़े के दरवाजे पर किसी दलित को थूकने का मौका मिला तो कुत्ता और सुअर वह मैला कर सकता था, लेकिन दलित को थूकने की इजाजत नहीं थी। वो उसी हांडी को थूक कर लाता और क्षेत्र फैलिया तो हांडी को तोड़ता। क्या ये इंसानों की गलती थी? इन दलितों ने इंसानों के साथ ऐसा शुरू किया। इनके हांडी को अगर कुत्ते ने चाट दिया तो उस पर सालन पका लेते, खाना पका लेते, लेकिन अगर दलित ने हाथ भी लगा दिया तो उस पर वो खाना नहीं बनाते। कौन थे इंसान? ये इंसान नहीं थे, दरिंदे थे। इन दलितों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है। और मैं दलित भाइयों से कहूंगा, आसमानिया पर बैठे हुए मिलते हैं तो अपने भाई की तरह मिलते हैं। बबलू वास्तव मेरे घर जाता है तो लगता है मेरा भाई आया हुआ है, नहीं लगता मुझसे कोई घिरता। चूंकि हम इस दावत के कायल हैं कि इस संसार का ईश्वर ही सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इस संसार में करोड़ों जो इंसान है वो एक ही माँ बाप के संतान है, अब्बा की औलाद है, वो मेरा मुमकिन है। बबलू वास्तव जैसे लोगों को पता नहीं होगा मैं कौन हूं, लेकिन खुदा की कसम मुझे पता है कि बबलू वास्तविक हो, अशोक पासवान हो या इंद्रदेव पासवान हो, उसी माँ की औलाद है जिसकी औलाद हमें, वो अगर हमें पहचान न सके तो हमसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया है। मैं तो गला लगा के रहूंगा जिस तरह बचपन में कोई भाई हो गया हो। पेशानी उनकी कर गई थी, बरसों बाद 22 साल का नौजवान प्लेटफॉर्म पर मिला है, चेहरा मोहरा उसी की तरह, आवाज उसी की तरह, वो हमें नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसकी पेशानी के कटे हुए दाग को पहचान लेता हूँ तो गले से निपट जाता हूँ कि मेरा खोया हुआ भाई भी। और आज मैं यही समझता हूं, ये प्रतीक है कि इस मुद्दे पर हम यहां पर बैठे हैं सोचने और समझने के लिए। तो मैं समझता हूं ये खोए हुए भाई, ये पिछले हुए भाई तो पिछड़ रहे हैं, उससे गले मिल जाए, क्योंकि दलित अगर आप रहे हैं तो मैं भी इस मुल्क में दलित रहा हूं। मूल्यवासी आप भी है, मूल्यवासी मैं भी रहा हूं। फर्क थोड़ा सा हमारा आपका ये हुआ है, इन गरीबों के जुल्म की वजह से हमारे पूर्वजों ने अपना विचार बदल लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा हमें सम्मान मिल गया था और आपको ये अवसर नहीं मिल सका, जिसकी वजह से आप पिसते रहे। मैं इस पर धर्मों को प्रचारक नहीं के धर्म की बात हूं, लेकिन जो तारीखी अवानी है वो ये है जो सच है वो बयान कर रहा हूं। और आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ये मामला चलता रहा। मुगलों का दौर आया, मुगलों का दौर इस्लाम की हुकूमत नहीं थी, ये भी हुक्मरान थे, उन्होंने भी आप पर खातिर का तवज्जो नहीं दी। लेकिन हाँ, इतना तो तारीखी हवाला मिलता है कि मुगलों से पहले जितना जुल्म होता था उस जुल्म जरूर कमी आई थी, और उस कमी को पूरा करने में एक बड़ा तबका जो हमारा आया केरल के वादियों में, मालाबार के इलाके में और फिर गुजरात के साहिलों में जो आया, अरब के वो लोग आए जिन लोगों ने दलितों को गले लगाया, अपने साथ बैठकर पकवान खिलाया, छुहारे पिलाए। तो ये दलितों की आंखें फटी रह गई कि मेरे शक्ति का घोड़ा तो मुझे छूने भी नहीं देता है, ये कौन है जो मुझे अपने दस्तरखान में खिलाता है। और ऐसे दलितों ने कलमा पढ़ा, मुमकिन हो मेरे आबा अजदाद हो गए जिससे हमारी निस्बत रही है, जिन्होंने मैं कलमा पढ़ा। लेकिन मुसलमानों के बारे में, आज दलितों के बारे में सब बोल रहे हैं, क्योंकि उनका शोषण धार्मिक ग्रंथों के हवाले से नहीं हुआ, मनोवाद एक रिफ्लेक्शन है उनके अकीदे का, और उसमें उन्होंने वर्मा के 4 अंकों से मानव जाति की पैदाइश हुई, धर्म का सारा ने उनका शोषण किया। लेकिन वो मुसलमान जो लाल किला की फकीर पर बैठा था, उस मुसलमान को क्यों ऐसा हो गया? उनके साथ तो तारीखी अवामी है, वो पहले भी ऐसे थे, लेकिन आप तो ऐसे नहीं थे। आप तो लाल किला की फकीर पर बैठने वाले लोग थे, आप क्यों वहां चले गए? इसकी बड़ी वजह है उन गाफिल हुक्मरानों की गफलत की वजह से अंग्रेज आए। 1857 से पहले थोड़ी बहुत नाराजगी थी। 1857 में बहादुर शाह जफर के जरिए से जो हुकूमत के खिलाफ
खिलाफ ऐलान जंग किया गया। अंग्रेजों का मुसलमानों पर कहर टूटा, मुसलमानों के रहस्य तालीमी निजाम को बर्बाद कर दिया गया। मुसलमानों की मजहबी सकाफत के साथ जो फैसले होते थे, ऐसे कज़ा और ऐसे फैसले को पर पाबंदी लगा दी गई और ये चक्की में पिसते रहे। और ऐसे दौर में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मामला हुआ, हमारे वलमा यहाँ बैठे हुए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त तालीमी इदारे कायम हुए। वो तालीमी इदारे इसलिए कायम हुए तो तैमूर के जमाने में 1000 मदारिस थे दिल्ली में, वहां से पढ़ने वाला इमाम भी बनता था, वहां से पढ़ने वाला सिपह सालार भी बनता था, वहां का पढ़ने वाला अमीर और मुंसिफ भी बनता था। लेकिन 1857 के बाद मुसलमानों पर जब अंग्रेजों के जोर जुल्म का आगाज हुआ तो उसका और तालीमी निजाम को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। मुस्लिम और हिंदू बच्चों को उन्होंने ईसाई बनाने की जो साजिश की, हमारे मजदूर तबा उलमा ने उस वक्त मुसलमानों के लिए अलग निजाम तालीम बर्पा किया। उस निजाम तालीम का मकसद ये था कि दुनिया तो मेरे हाथ से रुखसत हो गई है, अगर हमने अपने नौजवानों के सीनों में दीन और ईमान को कायम रखा तो हमारी आखिरत भी रुक जाएगी। चुनाचे ऐसे वक्त में देवबंद का कयाम बनवाया और महात्मा यही हम अपने अकीदे का ताउन करें। कुछ दिन जगह से सत्संग ने समझा कि हमारे अकीदे की हिफाजत हो जाएगी, नतीजा इमाम बन जाएगा, लेकिन हुकूमत के ऐवानों का हमारी